जंगल के राजा शेर शेरनी अति दयावान और शांत स्वभाव के थे। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन हिरनी मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई मेरी मदद करो, चीता मुझे मार डालेगा। चीता हिरनी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए काफी दूर निकल जाती है और झाड़ियों के बीच छिप जाती है। आज लग रहा है मेरी जान जाने पक्की है। चीता हिरनी को ना पाकर निराश होकर वापस चला जाता है। हिरनी झाड़ियों से निकलने ही वाली थी, तभी अचानक धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। हिरनी काफी डर जाती है। हे भगवान, यह कैसी आवाज़ थी? कहीं जंगल में भूकंप तो नहीं आ गया? हिरनी यह सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक आग का गोला दिखाई देता है, जिसमें एक विशाल शैतानी डायनासोर नजर आता है। डायनासोर काफी डरावना लग रहा था, जिसे देख हिरनी डर कर भाग जाती है। उसी जंगल में बूढ़ा और विशाल जादुई चील रहता था। बाज धमाके की आवाज सुनकर अपने मन ही मन में सोचता है, लगता है कोई सालों बाद वह राक्षस डायनासोर इस जंगल में वापस आ चुका है। जंगल में बड़ी मुसीबत आ चुकी है। शैतानी डायनासोर कहता है, अरे कितने साल लग गए मुझे इस जंगल में आने के लिए। अब मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इस जंगल पर राज करने के लिए। कई सालों से कुछ नहीं खाया, अब मैं इन जानवरों को मार कर खाऊंगा, तब जाकर मुझे आराम मिलेगी। यह सब सोचकर डायनासोर आगे बढ़ता है और जंगल में आतंक मचाने लगता है। जंगल के सभी जानवर डायनासोर को देखकर डर जाते हैं। अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। डायनासोर अपने मुख से जानवरों पर आग के गोले छोड़ रहा था। बेचारे जानवर बहुत हताश हो चुके थे। जब यह सब बात जंगल के शेर को पता चलती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे उस डायनासोर की इतनी हिम्मत, हमारे जानवरों को परेशान करे। महाराज, वह ऐसा वैसा डायनासोर नहीं है। वह कोई दूसरी दुनिया से आया है। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं जंगल के जानवरों को ऐसे ही मरते हुए देखूं? नहीं रानी माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तुम चिंता न करो, हम दोनों जंगल के जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। शेर शेरनी दोनों डायनासोर के पास जाते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जानवरों को परेशान करने की? अच्छा, तो तू ही है इस जंगल का राजा। अरे तू तो मेरे सामने छोटा सा चूहा लग रहा है। अब मेरे आराम करने का समय है, तू जा यहाँ से। यह सब सुनकर शेरनी को बहुत जोरों से गुस्सा आ जाती है और शेरनी बिना कुछ सोचे समझे डायनासोर पर हमला कर देती है। डायनासोर एक ही झटके में शेरनी को जमीन पर पटक देता है। यह देखकर शेर भी डायनासोर पर हमला करता है। डायनासोर शेर को भी उठाकर पटक देता है। शेर काफी तरह घायल हो चुका था। शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डायनासोर से जंगल के जानवरों से बचाया जाए। यह देख डायनासोर बहुत खुश हो जाता है। अरे ओ शेर, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर अपनी और अपनी पत्नी की खाई जाता है तो मेरा गुलाम बन जा और मेरी सेवा कर। इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। नहीं नहीं, तुम मेरे जानवरों को कुछ भी नहीं करना। मैं तुम्हारा सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। डायनासोर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह जानवरों को ना ही भोजन दे रहा था और ना ही पानी। जानवरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन शेर डायनासोर के पास जाता है। देखो डायनासोर, हम पर रहम ना करो, कम से कम जंगल के सभी जानवरों पर तो रहम करो। भूख प्यास के कारण ही वह सब मर रहे हैं।
अच्छा ये बात है। अगर इन सब पर मैं रहम करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ऐसा करता हूँ, इन छोटे छोटे चूजों को पहले खा लेता हूँ। ये सुनकर सभी जानवर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डायनासोर से सभी जंगल के जानवर अपनी अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन बेरहम डायनासोर किसी की भी बात नहीं सुनता था। वह जानवर पर हमला करने लगता है। इतने में ही शेर सामने आ जाता है। शेर डायनासोर के हमले से घायल हो जाता है और शेर को उठाकर फेंक देता है। तभी वहां पर जादुई बाज आ जाता है। जिस बात का डर था वही हुआ। मैं इस जंगल के जानवरों को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम कौन हो? लेकिन तुम जादुई डायनासोर को कैसे रोकोगे? मैं एक जादुई बाज हूँ। मैं उस डायनासोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह दूसरे ग्रह से आया है। अगर हमने उसका अंत नहीं किया तो वह पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। अगर तुम उसको पहले से जानते थे तो उसका अंत क्यों नहीं किया? मैं पहले से काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अकेले उसका अंत नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सहायता से उस दुष्ट डायनासोर का अंत किया जा सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ दूंगा तो हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी और उस डायनासोर का अंत किया जा सकता है। यह कहते ही बाज अपनी जादुई शक्तियों से शेर के शरीर से जुड़ जाता है। जादुई डायनासोर और जादुई बाज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई बाज के सामने डायनासोर टिक नहीं पाता है और उसे मार देता है। जादुई बाज शेर के शरीर से अलग हो जाता है और अपने स्थान पर चला जाता है। हमारे ऐसे ही हिंदी स्टोरी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।